हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की जो प्रश्नावली 8.1 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 3 प्रश्न और इस प्रश्नावली का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और सीधे आते हैं अपने टॉपिक प्रश्न 4 पर। जो हम लोगों की प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर आपका दिया गया है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों से कह रहा है। तो इसके लिए देखिए, हम लोग साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 15 cot A का प्रयोग करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी हम लोग केवल समकोण त्रिभुज का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा काम रहेगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो जो आपका पहले दिया गया उसको पहले नोट कर लो भाई। तो देखिए जो हम लोगों का चौथा प्रश्न है उसमें दिया गया है भाई 15 cot A बराबर 8 दिया गया है। अब यहां से आप देखिए जो ये 15 मल्टीप्लाई में है यानी गुणे में है, लेफ्ट से राइट में जब ले जाओगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपका जो cot A बराबर 8/15 आ गया। अब cot का व्युत्क्रम क्या होता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। cot का व्युत्क्रम tan होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस cot A की जगह पे आप tan A लिख दीजिए इसका व्युत्क्रम, और इस 8/15 का व्युत्क्रम क्या होगा, 15/8। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई 15/8। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया भाई, tan A का मान ज्ञात कर लिया है। अब tan A की सहायता से sin A और sec A का मान ज्ञात करेंगे, और sec A का मान हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको cos A का मान पता हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। अगले पेज पर बनाना शुरू करते हैं भाई। cot A की सहायता से हम लोगों ने tan A का मान ज्ञात किया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक फिगर बना लिया और वहां पे आपका जो कोण B है वो समकोण है। इस कोण B के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी भाई, कर्ण होगी। अब इसके बाद जो कोण लेंगे, अब कोण A अगर लेंगे तो A की संलग्न भुजा आपकी AB और सम्मुख भुजा BC। अगर आप ये कोण C लेंगे तो C की संलग्न भुजा BC होगी और सम्मुख भुजा AB होगी। तो अब यहाँ पे हमें tan A का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो पढ़ा था। लंब क्या होता है, यानी सम्मुख भुजा होती है, कोण A के सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे tan A बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा। tan A का मान आपका 15/8 है। तो यहाँ पे लिख दो भाई 15/8 बराबर कोण A की सम्मुख भुजा, इस कोण A की जो सम्मुख भुजा ये आपकी BC होगी। तो यहाँ पे BC/AB आपकी संलग्न भुजा। अब यहाँ से इनका अनुपात हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित संख्या से गुणा करना पड़ेगा। BC का मान आप K से गुणा कर दो तो BC का मान 15K हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 15K और जो आपका AB है वो आपका 8K हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8K और ये जो BC है वो आपका 15K है। अब यहाँ से इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हैं, तो आप तीसरी भुजा 90 अंश के, तीसरी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो हमारा त्रिभुज ABC बना है इसमें कर्ण आपका AC है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और धन BC का वर्ग, यानी कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग।
अब यहाँ पे देखिए हमें AC का तो मान ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग बराबर AB देखिए आपका 8K है और उसका वर्ग धन BC आपका 15K है और उसका वर्ग। अब इसको सॉल्व कर देना है भाई हम लोगों को। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है भाई, और K का वर्ग K वर्ग, और इसके बाद यहाँ पे 15 का वर्ग आपका 225 और K का वर्ग K वर्ग। यहाँ से देखिए हम लोगों का जो AC का वर्ग बराबर, इनको जोड़ देंगे क्योंकि बीच में धन का चिन्ह है, तो जब आप जोड़ेंगे और ये 225 में 64, 9 और 8 फिर 2 और K का वर्ग, तो यहाँ से आपका AC का मान अंडर रूट के अंदर 289 और K का वर्ग 289 आपका 17 का वर्ग होता है और K का वर्ग आपका K स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका जो AC का मान आ जाएगा भाई, AC बराबर आप लिख दीजिए 17K। AC का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता चल गई हैं भाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कर्ण आया है वो आपका 17K हो गया। अब यहाँ से हम लोग जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना हो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है प्रश्न में साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, और लंब कहें जिस कोण के सापेक्ष आप मान ज्ञात करते हैं उसी कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे जो हमारा फिगर बना उस पे आ जाए। देखिए इस कोण ए के लिए सम्मुख भुजा आपकी BC और कर्ण आपका AC। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन ए बराबर BC और बटे AC। अब यहाँ पे BC और AC का मान रख दीजिए। साइन ए का मान आ जाएगा, साइन ए बराबर BC देखिए हम लोगों का फिगर में 15K है और AC आपने 17K ज्ञात किया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए वही भाई 15K और बटे 17K। K से K कट गया, तो यहाँ से आपका जो साइन ए बराबर आ जाएगा 15 बटे 17। पहला मान हम लोगों का ज्ञात हो गया, साइन ए का मान। अब इसके बाद हम लोग सेक ए का मान भी ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में सेक थीटा क्या होता है, यानी सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, या कहें कर्ण बटे जिस कोण के सापेक्ष आप मान ज्ञात कर रहे हैं उसी कोण की संलग्न भुजा। तो यहाँ पे कोण ए की संलग्न भुजा, तो हम लोगों का जो फिगर है उसमें देखिए संलग्न भुजा आपकी AB है और जो कर्ण है वो तो AC रहेगा, वो सभी के लिए समान रहता है, तो वही यहाँ पे मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका जो सेक ए बराबर कर्ण आपका AC और जो संलग्न भुजा है वो हम लोगों की AB है। तो यहाँ से आपका देखिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, AC आपकी 17K है, AC का मान आपने 17K ज्ञात किया है, तो 17K और बटे संलग्न भुजा AB का जो मान है वो आपका क्या है 8K है। देखिए ये AB आपकी 8K है, तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए 8K। K से K कट जाएगा, तो आपका सेक ए का मान भी आ जाएगा 17 बटे 8। और इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि आपका सेक दिया गया है साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो मान हमको दिया गया है उसको लिखते हैं, फिर वहां से इससे जो त्रिभुज बनेगा एक, उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा गायब है, तीसरी भुजा मिसिंग है, उसका मान ज्ञात करेंगे। जब आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी तो आप जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहे उसका निकाल सकते हैं। तो जैसा चौथा प्रश्न है वैसा ही आपका पांचवा भी है। चलिए पहले जो दिया गया है फिगर बनाते हैं।
पांचवें प्रश्न में देखिए जो हम लोगों को दिया गया था सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसकी सहायता से हम लोगों ने कॉस थीटा निकाल लिया, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है। कॉस का मान ज्ञात कर लिया, कॉस थीटा का मान 12/13, क्योंकि 13/12 का जो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। अब यहां से देखिए आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो आ गया, यानी कॉस थीटा आ गया, और कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा है आधार और बटे कर्ण, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये देखिए हमारा एक त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। अब यहाँ पे थीटा आपका ये कोण, इस थीटा के सम्मुख भुजा ए बी, ये हम लोगों की क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जिस पर कोण बना है ये आपका आधार है भाई, तो यहाँ पे आधार लिख दीजिए, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ए सी, ये हम लोगों की कर्ण है। अब आप यहाँ पे देखिए जो दिया गया है मान वो रख दीजिए, तो कॉस थीटा बराबर 12/13, यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यही तो लिखा है। आधार का मान आपका BC है, कर्ण AC है, तो यहाँ पे रख दीजिए कॉस थीटा बराबर BC बटे AC, क्योंकि आधार तो हम लोगों का BC है जिस पर कोण बना है, या आधार कहें या संलग्न भुजा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मान 12/13 बराबर BC बटे AC, यहाँ से मान आपके पता चल जाएंगे कि BC कितना है और AC कितना है, तो BC बराबर 12 के, और इसके बाद AC बराबर 13 के। ये देखिए आपका BC आपकी आ चुकी है, BC हम लोगों की कितनी है, 12 के, और जो AC है वो आपकी 13 के है। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो आपका AB यानी कि लंब नहीं पता है उसका मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो हम लोगों का समकोण त्रिभुज ABC बना हुआ है, उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए AC आपका कितना है, 13 के है, तो 13 के का वर्ग बराबर AB हमको नहीं पता है भाई, AB का वर्ग, और BC देखिए आपका 12 के है, तो 12 के का वर्ग यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, तो आपका 13 का वर्ग 169 के की घात 2 बराबर AB और उसका वर्ग धन BC यानी कि 12 के है, 12 का वर्ग आपका 144 और के का वर्ग के वर्ग। अब यहाँ पे इस 144 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए आपका जो AB का वर्ग आएगा 169 के की घात 2 माइनस 144 के की घात 2, तो आप AB का मान ज्ञात कर लीजिए भाई। AB का वर्ग बराबर, इनको घटा दीजिए, 169 से 144 घटाने पर हम लोगों का 25 के वर्ग आएगा, तो यहाँ से आपका AB का जो मान आएगा अंडर रूट 25 के की घात 2, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और के का घात 2 का वर्गमूल के आएगा। इसका मतलब आपका AB बराबर 5 के आ गया। AB का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद एक त्रिकोणमिति अनुपात भी हम लोग ज्ञात कर चुके थे, कौन सा, कॉस थीटा का मान, यही तो है, कॉस थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब 4 बचे हैं। सबसे पहले आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, साइन का जब मान पता चल जाएगा उसका व्युत्क्रम कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा। फिर आप टैन का मान ज्ञात करेंगे, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, चारों मान पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का साइन थीटा बराबर जो फिगर बना है उसमें लंब आपका AB है, कर्ण AC है, तो यहाँ पे रख दीजिए AB बटे AC,
तो आपका साइन थीटा बराबर ए बी का मान देखिए आपने 5K निकाला है और जो AC है वो 13K है। K से K कट गया, यहाँ से आपका साइन थीटा पता चल गया। साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा का मान पता चल गया। अब यहाँ से आप कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का मान 5/13 है, इसका व्युत्क्रम 13/5, तो यहाँ पे 13/5 हो जाएगा। कॉसेक भी हम लोगों का आ गया। अब इसके बाद दो बचे हैं, टैन और कॉट, उनको भी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले टैन थीटा, फिर उसका व्युत्क्रम कॉट। टैन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है लंब बट्टे आधार, है ना, यही तो पढ़ा है। अब टैन थीटा में लंब जो हमारा फिगर है उस पे आ जाओ। लंब देखिए आपका ए बी है और आधार आपका बी सी है, तो यही लिख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए बी बटे बी सी। अब ए बी का मान आपका देखिए यहाँ पर जो फिगर है उसमें आ जाओ। ए बी का मान आपने निकालना था 5K, तो 5K यहाँ पे देखिए 5K रख दीजिए। तो ए बी बराबर आपका 5K और बटे बी सी वो आपका 12K, K से K कट गया, तो यहाँ से आपका टैन थीटा बराबर 5/12 आ गया। टैन थीटा का भी मान पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/टैन थीटा, या कहें टैन का व्युत्क्रम। अब यहाँ पे टैन का व्युत्क्रम क्या होगा, टैन थीटा का मान 5/12, 5/12 का मान व्युत्क्रम 12/5, तो ये आपका कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। और यही हम लोगों का मान आ गया। जो हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे उनके सभी मान आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल 2 ही प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।